Welcome to Devati Modi Public Schools English class. So here we are with lesson number 8. But before telling the name of the lesson, I just want to ask you a question. Children, whether you have seen any animal that is roaming here and there, क्या आपने कोई ऐसा एनिमल देखा है जो इधर से उधर बस घूम रहा है और उसको देखने वाला कोई भी नहीं है? Have you seen horse, cow, buffalo या dog? ऐसा कोई एनिमल देखा है क्या? You must have seen. आजकल आपने रोड्स के ऊपर you must have seen bulls, cows जो है वो रास्ते में ही होते हैं, right? तो ये जो स्टोरी है ये एनिमल्स के बारे में ही है, जिसमें एक हॉर्स जो है वो क्या है, मेन कैरेक्टर है, राइट? व्हेन वी कीप अ पेट, बच्चों जब हम कोई पेट रखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ वी ट्रीट आवर एनिमल, द पेट जो हम रखते हैं उसके साथ हम व्यवहार कैसा करते हैं, राइट? जब तक तो हमें उसकी जरूरत थी, लाइक जब वो छोटा सा था बड़ा ही प्यारा लगता था और हम उसको बहुत अच्छे से रखते थे, लेकिन वो धीरे 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 अगर ओल्ड हो जाता है तो क्या हम उसकी देखभाल करना फिर बंद कर दें क्योंकि हमें उसकी देखभाल करने में हमें तकलीफ हो रही है और उसको घर से बाहर छोड़ दे? इज इट सो? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हमें उसकी भी देखभाल करनी चाहिए। अगर एक पेट एनिमल हमने अपने घर पर रखा हुआ है, सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट कि एनिमल्स जो हैं हम सिर्फ अपना मन खुश करने के लिए, जस्ट टू कीप आवरसेल्फ हैप्पी, उनको नहीं रखे, बल्कि अगर उनको भी जरूरत पड़े, इफ दे फॉल इल, तब उनको इनकी बीमारी में उनकी सेवा करना, और अगर वो बूढ़े हो जाते हैं तो हमें तब भी उनकी देखभाल करनी बहुत बहुत जरूरी है। सो दिस इज द स्टोरी ऑल अबाउट, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका नाम है द बेल ऑफ अत्री। फाइन, सो ऑन पेज नंबर 91, चिल्ड्रन, पिक्चर ऑफ द फोटोग्राफ, वी विल सी द पिक्चर, राइट? आप ये पिक्चर देखेंगे, द फोटोग्राफ्स। सबसे पहले में पिक्चर में हॉर्स है, सेकंड पिक्चर में काउ है, और थर्ड पिक्चर में डॉग है, और फोर्थ पिक्चर में बफेलो है, राइट? ये सारे चारों एनिमल्स हमारे बहुत क्या है, काम आते हैं, राइट? नाउ कम टू पेज नंबर 92. Now read the story about a horse that was treated badly and how it was helped. Atri is the name of a small town in Italy. It is a very old town and was built on the side of a hill. In the middle of the town, there is an old tower, and in the tower, there is an old bell. Bell has not been rung for many years, but it is still there in the tower. Many tourists visiting Italy go to Atri to see the bell. Why do many tourists go to Atri to see the bell? It has a strange story to tell. तो बच्चों, जो अत्री जो है इटली में एक छोटा सा क्या है, कस्बा, जैसे कि हमारा मोदी नगर है, राइट? और वो क्या है, इट इज अ वेरी टाउन, छोटा सा एक कस्बा है और वो हिल के साइड में है, और टाउन के, शहर के, उस कस्बे के बीचों बीच एक पुराना सा टावर है, टावर जैसे मीनार, राइट? और उस मीनार पर एक बड़ी सी बहुत पुरानी बेल लटकी हुई है, और ये जो बेल है ना बच्चों, बहुत सालों से बजी नहीं है, लेकिन वो फिर भी वहां पे है। अब बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो इटली जब आते हैं तो वो अत्री में सिर्फ और सिर्फ बेल देखने के लिए जाते हैं, राइट? और वो जो टूरिस्ट हैं वो क्यों जाते हैं भाई बेल को देखने के लिए? इसकी एक बहुत ही अजीब और एक लंबी कहानी है, तो लेट्स कट शॉर्ट द स्टोरी और हम उसे पढ़ते हैं। Long ago, the bell of Atri was used for very special purpose. People who wanted to complain rang the bell. The judges came to the marketplace when the bell rang. The judges were the old wise men of the town. They listened to the complaints and helped the people. Many people rang the bell and many wicked people were punished. But there was one trial that was very unusual.
अब बहुत पुरानी बात है, बड़ी पुरानी बात है कि जो बेल ऑफ अत्री जो थी, अत्री में जो बेल थी, वो एक कुछ स्पेशल काम के लिए उसे बजाया जाता था। जो लोगों को किसी के बारे में शिकायत करनी होती थी, तो वो लोग आके अत्री में जो बेल थी उसको बजाते थे, और जो थी जैसे ही बेल सुनते थे, जो लोग बजाते थे, उसके बाद उसे कौन सुनते थे? जजेस होते थे, जो कि बूढ़े बहुत ही समझदार लोग होते थे, किसके? शहर के। और वो फिर मार्केट प्लेस में आवाज सुन के वो लोग वहां आ जाते थे, और वो उनकी फिर जो फरियाद करता था, जो शिकायत करता था, उसकी शिकायत जो है, उसकी फरियाद सुनी जाती थी, और इस तरीके से लोगों की, जो लोग होते थे उनकी मदद होती थी। और जब मैनी पीपल रैंग द बेल, बहुत सारे लोग आते थे बच्चों वहां पे बेल को बजाने के लिए, और बड़े तो बहुत ही, और इस बेल की वजह से जो बहुत सारे जो है विकेट पीपल, यानी कि बहुत ही ज्यादा खराब लोग जो होते थे, उनको भी पनिश किया जाता था। लेकिन एक जो स्टोरी है वो बहुत ही ऐसी स्टोरी है जो बहुत ही अलग और अजीब है। वन डे द रोप विद विच द बेल वाज टाइड ब्रोक। एक बार ऐसा हो गया कि वो जो घंटी थी, जिसमें रस्सी जो थी, जिससे बेल लटकी हुई थी बच्चों, वो टूट गई। अब नई जो रस्सी थी अतरी में, जिसके ऊपर बेल टांगी जाए, वो कोई थी नहीं। तो इसलिए वो जो रस्सी है वो दूसरे टाउन से, टू गेट अ रोप फ्रॉम अनदर टाउन वुड टेक अबाउट 2 वीक्स, 2 कम से कम हफ्ते लगते नई रस्सी को और दूसरे शहर से लाने के लिए। सो द जजेस हैड अ ग्रेप वाइन फिक्स द बेल। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ये जो अंगूर का जो वाइन है, वाइन मतलब जो क्रीपर, ऐसा क्रीपर यानी बेल, उसके साथ हम उसको बेल को लटका देते हैं। There was a rich merchant who had an old horse. The horse had served his master well for years. When the horse became old, the merchant drove him out. No one took care of the horse. No one gave him food. The poor horse kept wandering from place to place. अब ये पुराना एक मर्चेंट मतलब व्यापारी था, जिसका एक बूढ़ा हो गया, उसका जो हॉर्स था, घोड़ा, वो बूढ़ा हो गया था। उसके घोड़े ने अपने मास्टर को बड़े सालों तक उसको सर्व किया था, यानी उसकी अपनी सर्विसेज दी थी, यानी कि उसके ऊपर सामान रखता होगा, इधर से उधर ले जाने के लिए, ऐसे वाला काम उससे लेता था। अब जब जो घोड़ा था वो बूढ़ा हो गया, तो मर्चेंट ने पता क्या किया, व्यापारी ने उसको ड्रोव हिम आउट, उसको बाहर निकाल दिया, और उस घोड़े की कोई भी देखभाल करने वाला नहीं था, कोई भी उस बेचारे को खाना नहीं देता था, और वो बेचारा इधर से उधर भटकता रहता था। इट्स सो सैड ना। Children, now come to page number 93. One day he came to the tower. एक दिन वो उसी टावर पे, जो लंबे सी मीनार है, वहां पे आ गया। Seeing the grapevine, he started to chew and pull at it. जैसे ही उसने बेल देखी, उसको वो खाने लग पड़ा, चबाने लग पड़ा, और उसको जब वो चबाएगा तो उसको वो खींचने लग पड़ी। As he pulled the vine, the bell started to ring. जैसे ही उसने खींची वो बेल, जो बेल थी ना, घंटी, वो बजने लग पड़ी। The judges came to the marketplace at once. एकदम से ही जो थे जजेस थे, जो कि वो घंटी की आवाज सुन के दौड़ते हुए आ गए मार्केट प्लेस। उनके ग्रेट सरप्राइज, they saw a horse pulling the grapevine. वो बड़े हैरान हुए, क्योंकि वहां पे कोई इंसान नहीं था, एक घोड़ा था जिसने उस घंटी को खींचा था। One of the judges recognized the old horse. He told the other judges that the horse belonged to a rich merchant. एक जज ने उनमें से उस घोड़े को पहचान लिया कि जो घोड़ा है ना, बहुत ही अमीर व्यापारी का है। तो I think the merchant drove out this poor horse as he has become old, said the judge. उसने बोला, मुझे लगता है कि ये बेचारा जो घोड़ा है ना, वो बूढ़ा हो गया, इसीलिए उस अमीर व्यापारी ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। Since this horse has come to make a complaint, said another judge, we must find out the truth. और फिर दूसरा जज कहता है कि भाई देखो, ये भी एक फरियादी बनके इसने बेल बजाई है, तो हमें सबसे पहले सच्चाई का पता लगाना चाहिए, और हमें ये पता लगाना चाहिए कि वो जो व्यापारी है ना, we must find whether the merchant has ill-treated this animal. और हमें ये भी पता लगाना चाहिए कि क्या उसने इसके साथ दुर्व्यवहार किया है।
जो व्यापारी है उसने एनिमल के साथ, द मर्चेंट वाज कॉल्ड टू द मार्केट प्लेस. ड्यूरिंग द ट्रायल ही कन्फेस्ड, I drove out my old horse. The judges decided he had done wrong. मर्चेंट ने बोला, जब मर्चेंट को, व्यापारी को बुलाया गया तो उसने, जब उससे पूछताछ करी गई है ना, तो उसने ये कबूल कर लिया कि मैंने ही ये अपना जो घोड़ा है इसको घर से बाहर निकाल दिया. तो जजेस ने बोला, भाई तुमने ये बहुत गलत किया. टेक द हॉर्स होम एंड टेक गुड केयर ऑफ हिम, फीड हिम वेल. दे आल्सो फाइंड द मर्चेंट. उसने बोला, उन्होंने बोला कि इस घोड़े को तुम घर लेके जाओ और इसकी देखभाल करो. फीड हिम वेल, उसको बहुत अच्छे से इसको खाना खिलाओ, उसको चारा दो, खाने ग्राम्स लेता है वो खिलाओ. और उन्होंने मर्चेंट को क्या करा, फाइन भी लगाया, उसको इसकी सजा भी दी, यानी उसको पैसे भी भरने पड़ेंगे. द हॉर्स रिटर्न टू हिज ओल्ड स्टेबल. अब दोबारा से जो बेचारा वो घोड़ा था वो अपने स्टेबल, अपने पुराने अस्तबल में आ गया. और उसके बाद से जो व्यापारी था उसने उसकी बहुत सेवा की, उसको फिर उसको अच्छे से रखा.